हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम कल वाली वीडियो में क्या कर रहे थे, रिपोर्टेड स्पीच कर रहे थे। आज उसी कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ मैं आपको, जो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा है। हमने रिपोर्टेड स्पीच में पहले तो ये सीखा था कि रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। ठीक है, जब हम दो लोग बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन उसी बात को जाके किसी और को बताता है तो वो रिपोर्टेड स्पीच बन जाती है। ठीक है, हमेशा ये पास्ट टेंस में रहती है। फिर हमने किया था कि जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं आता, सिर्फ दैट तो देखो लगेगा ही लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के और दैट लग जाएगा। और अगर हमारी रिपोर्टिंग जो वर्ब पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच में डेफिनेटली चेंज होंगे। और उसको चेंज करने के लिए आपको रूल याद करने पड़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, और जितने भी मॉडल्स होते हैं जैसे विल है वुड में हो जाएगा, शैल है शुड में हो जाएगा, कैन है कुड में हो जाएगा। ठीक है, तो मे है तो माइट में चेंज हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ एक्सरसाइज सॉल्व भी की होंगी, क्योंकि देखो बिना सॉल्व करे आप चाहे कितनी ही वीडियो सुन लो कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, आपने जब तक उसको करके नहीं देखोगे तब तक आप उस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। क्योंकि जब हम करते हैं तो ज्यादा क्लियर होता है, तब हमें और भी चीजें लगता है कि हाँ ये चीज भी तो मैंने अभी ध्यान नहीं करी थी, और चीजें आपको पता लगेगी जब आप करोगे। ठीक है, क्योंकि सुनने में तो बहुत ईजी लगता है। ये तो थी बहुत सिंपल टाइप जो हमारी असर्टिव सेंटेंस वाली थी। अभी मैंने कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस पहले लिख लिए क्योंकि सर थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। सेकंड टाइप हमारी क्या आती है, देखो आपने सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आया पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन में यही होगा ना कि चेंज डायरेक्ट सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपने क्वेश्चन को पहले देखना है, ध्यान से देखना है। इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है आपने पहले उस पर फोकस करना है कि वो सेंटेंस किस में है। ठीक है, अगर वो सिंपल सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा, फुल स्टॉप तो देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी, जो सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी फुल स्टॉप तो होता ही है। अब आपने पहचानना क्या, उसमें जो सेंटेंस होगा इन्वर्टेड कॉमा के जो बीच में जो सेंटेंसेस हैं उसको देख के हमें पहले पहचान करना है कि भाई कौन सी टाइप कौन सी है, क्योंकि टाइप पता होगी तभी जो रिपोर्टिंग वर्ब में आप जो चेंज करोगे तभी कर पाओगे आप। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में पहले रिपोर्टिंग वर्ब भी देख सकते हो। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सिंपल प्रेजेंट है फ्यूचर है तो कोई चेंज नहीं होगा। आपने देखा कि यहाँ पे ना तो रिपोर्ट प्रेजेंट टेंस है ना ही फ्यूचर टेंस है, तो दैट मीन्स आपको चेंज करना होगा। इन्वर्टेड कॉमा में फिर आपने नजर मारी सेंटेंस में कि क्या दिया हुआ है, ओपन द विंडो। अब ये सेंटेंस देखना है, ओपन द विंडो। हमने अब देखो अभी मैंने यहाँ पे टाइप नहीं लिखा हो, मान लो हमें टाइप ना लिखा है, वैसे नहीं आता पेपर में लिखा हो कि टाइप कौन सी है, तो आपको क्या करना है, आपने सेंटेंस रीड किया ओपन द विंडो। ये आपको कैसे सेंटेंस लग रहा है, ये सेंटेंस होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना ओपन द विंडो, क्लोज द डोर, सिट डाउन, स्टैंड अप। तो इस टाइप के सेंटेंसेस किस में आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये क्लियर हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर भी दे सकते हैं, किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को वार्निंग भी कह सकते हैं। मैं कह दूं जैसे गार्डन में बच्चे फूल तोड़े तो डोंट प्लक द फ्लावर। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे किस में आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पे सेड है ना, सेड को हटाने के बाद जो भी सेंटेंस है, अब यहाँ पे क्या ओपन द विंडो, ऑर्डर दिया गया है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ही, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ही ऑर्डर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड। ठीक है, आपका सेड है पास्ट टेंस में तो ऑर्डर नहीं आएगा, ऑर्डर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब यहाँ पे ओपन द विंडो सेंटेंस में क्या दिया, ऑर्डर दिया हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डर लिखा है। ठीक है, ऑर्डर्ड लिखा है। अब ये इन्वर्टेड कॉमा तो देखो हटाने हटाना है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कॉमास तो हटते ही हैं। तो ही ऑर्डर्ड, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, दैट आ जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें याद रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा हटा के सिंपल क्या लगता है, दैट लगता है, जैसे सिंपल सेंटेंसेस में लगता है। ठीक है, इसके बाद तो सेम है, ही ऑर्डर्ड दैट ओपन द विंडो। ठीक है, ही ऑर्डर दैट ओपन द विंडो, और फिर उसके बाद हमारे इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाते हैं और फुल स्टॉप हम लगा देते हैं, और इसी के हमारे क्या है, सिर्फ 1 मार्क्स हमें मिल जाएगा। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है। माइंड सिर्फ इसी में लगता है कि हमें ओपन द विंडो ये सेंटेंस पहचानने में टाइम लगता है थोड़ा सा कि भाई ये किस टाइप का सेंटेंस है। बाकी तो देखो दैट तो अपने असर्टिव सेंटेंस में भी लगाना है और इसमें भी लगाना है, और फुल स्टॉप तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो अब हम मतलब ऑर्डर, अब इस टाइप के सेंटेंस हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, द ओल्डमैन सेड टू द ड्राइवर प्लीज गिव मी अ लिफ्ट। अब जब भी प्लीज वर्ड आए,
प्लीज के आगे कोई भी चाहे सेंटेंस हो, आपने प्लीज देख लिया ना, तो इसका मतलब क्या, आपने आंख मीच के क्या लगा दो यहाँ पे, सेड टू की जगह आप क्या लगा दो, रिक्वेस्ट लगा दो, ठीक है, कि रिक्वेस्ट सेंटेंस हो, क्योंकि हम जब भी प्लीज करके कोई भी बात करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड आ जाएगा, ठीक है, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द ड्राइवर, ठीक है। सिंपल आपका जब या तो सेड हो या सेड टू हो तो आपने क्या लगाना है यहाँ पे, रिक्वेस्टेड लगाना है, अगर रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर है तो ऑर्डर लगा के, बाकी कुछ नहीं करना, सेम करना है, दैट लगाना है, ठीक है, प्लीज वगैरह हट जाता है, दैट गिव हर, दैट गिव मी, तो देखो चेंज होएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा चेंज होते हैं। अब यहाँ पे देखो द ओल्ड मैन सेड टू द ड्राइवर, अब यहाँ पे तो मेल है ना, तो मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है, टू दैट गिव हिम अ लिफ्ट। ये तो देखो याद ही रखना पड़ता है थोड़ा सा, कि अगर मी है, अगर यहाँ पे देखो ड्राइवर है, मतलब मेल है तो हम क्या लगा देंगे, हिम लगा देंगे, अगर फीमेल होता तो हम क्या लगा देते, हर लगा देते, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज ना हमारी मतलब मी है, माई है, यूअर है, सब हमें चेंज करना होता है, क्लियर। और ये प्लीज हट जाता है और इन्वर्टेड कॉमा हमारे हट जाते हैं, और हमारा ये बिल्कुल ही करेक्ट सेंटेंस है। मैंने क्या चीज ध्यान रखी है, मैंने अपने माइंड में सिर्फ यही चीज याद रखी है कि जब भी पहले तो देखना कि सेंटेंस हमारा किस सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या चीज बताई हुई है वो आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, कि प्लीज है उसमें तो कुछ नहीं करना, आपने प्लीज है तो भाई रिक्वेस्ट ही लगाना होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट होगा। अगर डायरेक्ट कोई सेंटेंस है तो ऑर्डर पता लग जाता है कि ऑर्डर दे रहे हैं हमें, तो ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे सेड टू की जगह, बाकी दैट आपने सिंपल लगाना और फुल स्टॉप, कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज वही सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा देखो, माई फादर सेड ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड। अब इस सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है, ब्रश योर टीथ, कि हमें ब्रश करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे सलाह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवाइस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई फादर सेड की जगह क्या आ जाएगा, माई फादर एडवाइज्ड, ठीक है, माई फादर एडवाइज्ड दैट, ठीक है, ब्रश एज इट इज सेम आ जाएगा, ब्रश my father said brush your teeth before you go to bed, my father's advice that brush, अब your का क्या आ जाएगा, your तो देखो चेंज होगा, brush his teeth, sorry my father advised that brush his teeth before go to bed, यू हट जाएगा, before go to बैक, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा डाउट है, मैं यू का देख के बताती हूँ आपको बाद में, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिंपल है कि एडवाइस दी हुई है, माय फादर एडवाइस दैट ब्रश हिज टीथ बिफोर गो टू बैक, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने एक्स्ट्रा ही लगा दिया, बिफोर गो टू द बेड ही होगा, बार बार यू तो होने का कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि यू तो चेंज भी होगा नहीं, इस टाइप से सेंटेंस मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया होगा, बिफोर यू ब्रश योर टीथ बिफोर गो टू बेड, ठीक है, ब्रश हिज टीथ बिफोर गो टू बेड, इस तरीके से था ये सेंटेंस, क्लियर। तो अब ये जो 3 सेंटेंसेस लिखे ना मैंने, हाँ एक और सेंटेंस मैंने लिखा हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, अगर एक बार आपको सिंपल सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच अगर आगे ना चेंज करनी तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद टाइप हो जाती है, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस की होगी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की होगी, एक्सक्लेमेटरी की होगी है, तो उस टाइप में बिल्कुल सिंपल हो जाता है, ठीक है। और आई थिंक आपको लग भी रहा होगा अब तो सिंपल। तो अब ये चीज हो गई, एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जो इसमें अगर मतलब कि नोट वाला आ जाता है, क्योंकि हम एडवाइस देते हैं कि नोट करके भी तो दे सकते हैं ना। तो ये क्या, पुलिसमैन सेड टू द थीफ डोंट ट्राई टू रन अवे। पुलिसमैन यहाँ पे क्या कर रहा है थीफ को, कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, पुलिसमैन क्या कर रहा है, वार्निंग दे रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, द पुलिसमैन वॉर्न का वॉन्ड आ जाएगा, वॉर्न पास में ना, वॉर्न द थीफ। अब ये देखो, ये ध्यान रखना होता है नोट वाले सेंटेंस में, तो टू हम लगाते हैं ना इन्वर्टेड कॉमा हटा के, लेकिन यहाँ पे क्या देगा, नोट टू आ जाता है, नोट टू आ जाता है, टू से पहले नोट लग जाता है, ठीक है। वैसे नोट से पहले इन्वर्टेड कॉमा है, लेकिन हमारे इन्वर्टेड कॉमा हटा के नोट टू आ जाता है, ठीक है, नोट टू ट्राई टू रन अवे। आगे सेंटेंस बिल्कुल आपका सेम रहेगा और आपके जो फुल स्टॉप है वो हट जाते हैं, ठीक है। मतलब कि पुलिस में यहाँ पे वार्निंग करे, जब भी आपका डोंट आ जाए ना, डोंट डू दिस, डोंट गो देयर, ठीक है, डोंट बाय दिस, नोट टू करके आ जाएगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है, नोट टू, बस ये ध्यान में रखना आपने, क्लियर।
तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको यही चीज में ध्यान में रखना है कि सेड टू हटाने के बाद या तो हम किसी को एडवाइस दे सकते हो तो एडवाइस आएगा, किसी को वार्निंग देनी है तो वार्न आ जाएगा, किसी को ऑर्डर देने हैं तो ऑर्डर आ जाएगा। अगर कुछ भी ना समझ में आए ना कि सेंटेंस में क्या दो, वैसे तो इनके अलावा तो कोई और सेंटेंस होता नहीं है। अगर मान लो कोई अलग से सेंटेंस आपका टीचर आपके लिए लिया है ना निकाल के पेपर में, तो उसकी जगह फिर आप आस्क्ड लगा दो, वो बिल्कुल भी गलत नहीं होता, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस में मान लो आपको ये पता ही नहीं चला कि इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ये सेंटेंस के लिए कुछ अलग सा ही सेंटेंस आ गया, डिफिकल्ट सा ही आ गया, तो आप आस्क्ड लगा दो, तो बिल्कुल भी गलत नहीं। वैसे तो क्या है, या तो कोई ना कोई सेंटेंस में एडवाइस मिल जाता है, या कोई ना कोई रिक्वेस्ट मिल जाता है, या ऑर्डर या वार्निंग, इसके अलावा तो कुछ और होता नहीं। अगर होता भी है तो फिर आस्क्ड लगा दो, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे जो अलग जो टाइप आती है जो WH वाली होती है, उससे बच्चों को बहुत डर लगता है, ठीक है। अब मैं एक बार बताती हूँ, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो अब देखो इन्वर्टेड कॉमा में आपको पता लगा पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये कौन सी हमारी जो टाइप होती है वो क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी वाली टाइप होती है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आपने देखा, क्वेश्चन मार्क वाले में तो भाई आपको सिंपल क्या रखना होता है कि सेड टू है ना, सेड टू की जगह सभी में ही क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई आस्क्ड, क्या आ जाएगा, आई आस्क्ड, ठीक है। आई आस्क्ड माई सिस्टर, सेम आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने सेड टू की जगह क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है, ठीक है। आई आस्क्ड माई सिस्टर, इन्वर्टेड कॉमा हटानी है जी आपने, और फिर उसके बाद हमने क्या लगाना है, वेयर का वेयर, जो भी अपनी WH फैमिली होती है। WH फैमिली बोले तो व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हुम, जो भी W से शुरू होते हैं, ठीक है। तो वो आपने एज इट इज लगा देना, कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा पीछे क्वेश्चन मार्क आपने देखा और यहाँ देखा भाई WH फैमिली है तो वही लिख दो आप, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो जब ये चीज कंफ्यूजन वाली होती है हमारी, जब भी WH फैमिली वाला कुछ भी आ जाए वो आ गया, फिर उसके बाद हमारा कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, हमेशा सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। इज नहीं आएगा, यहीं पे कंफ्यूजन होती है थोड़ा सा जो बच्चे स्टार्टिंग में सीखते हैं। तो अब माई, अब देखो मैंने बोला ना माई हो गया, यूअर हो गया, ये सारे ना जो पोसेसिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं इनको भाई चेंज करना होता है, ठीक है। तो माई का क्या हो जाएगा, माई का फर्स्ट पर्सन के साथ करके लड़की है, सिस्टर तो हर आ जाएगा, ठीक है। वेयर, हर, हर माई पर्स इकट्ठा है ना, तो हर पर्स इकट्ठा ही आएगा, ये नहीं कि माई वॉज कर दोगे, हर पर्स वॉज, ठीक है। वॉज बाद में आएगा बस, ओ सॉरी इन्वर्टेड कॉमा, ये क्वेश्चन मार्क तो हट जाएगा भाई, बीच लास्ट में क्या लगाना, फुल स्टॉप लगाना। कोई भी सेंटेंस हो गई, ये नहीं है कि मैम ने ये सेंटेंस दिया, आपका पेपर में कोई भी सेंटेंस हो रूल सेम वही रहेगा। आपने पहले क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट दिया वो लिख देना पेपर में, सेट टू की जगह आपने क्या लिखना है, आस्क्ड लिखना है, फिर जो लिखा है वो लिख देना। फिर आपने देखना है कि WH फैमिली है तो भाई वही का भाई एक पक्का आता ही आता है WH फैमिली का, तो वो आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या याद रखना है, जो हमेशा गलती होती है वो नहीं करनी है। आपने जो सब्जेक्ट होता है उसको चेंज करके, कल फार्मूला बताया था ना कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। वो धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि अगर लड़का है तो ही हो जाता है, लड़की है तो शी होता है, ज्यादातर तो ही और शी वाले ही आते हैं चेंज करने, ठीक है। अगर ज्यादा बंदे हो तो प्लूरल हो तो क्या हो जाता है, तो दे लग जाता है, बस इसके अलावा कुछ चेंज नहीं करना होता। अब यहाँ पे माई पर्स की जगह क्या जाएगा, हर पर्स हो जाएगा। इज है हमारा है तो हमें पता है प्रेजेंट सिंपल में कोई चीज दी हो तो उसको पास नहीं करना, इज का क्या हो जाएगा, वोज हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये टाइप हमारी क्लियर हो गया आपको। फिर उसके बाद हमारा क्या, शी सेड इज समथिंग रॉन्ग। अब इज वाला ले लेते हैं भाई, शी, फिर हमने आस्क, सेड की जगह क्या हो जाएगा हमारा, आस्क्ड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आस्क्ड लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा। और जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो भाई क्या लगता है हमारा, इज हो, WH फैमिली ना हो तो क्या लगता है, सिंपल इफ लगता है। क्या लगता है, इफ लगता है, ठीक है। इफ समथिंग का समथिंग आ जाएगा, इफ समथिंग का समथिंग, मैंने बोला था ना सब्जेक्ट आएगा, होता तो इन्वर्टेड कॉमा के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आता है। समथिंग इसका क्या हो जाएगा, वोज आ जाएगा, ठीक है। वोज रॉन्ग लिखा हो तो रॉन्ग लिख देंगे हम, बाकी कुछ नहीं करना, फुल स्टॉप लगा देना है ना, सिंपल फ्री के एक नंबर है। ग्रामर में, ग्रामर एक ऐसी चीज होती है जिसमें फुल मार्क्स भी ले सकते हो और जिसमें आप सारे नंबर कटवा भी सकते हो। मेरी तो बचपन से ही फेवरेट रही है ग्रामर, मतलब कि बहुत इजी लगती थी स्टार्टिंग से ही, तो आपको भी इजी लगेगी, आपको बस थोड़ा सा ध्यान से करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद हमारा क्या, शी सेड टू अनुष्का व्हाई आर यू लेट। ये भी सेंटेंस कई बार एज इट इज यही सेंटेंस भी आ जाता है, चलो इसको करते हैं। शी
ठीक है। सेट टू की जगह हमने क्या कर देना, हमने आँख मतलब कि बंद करके, मैं बार बार आँख बंद करने वाला डायलॉग बोल रही हूँ, ठीक है, ये मतलब मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है। आँख बंद करोगे तो भाई लिखोगे कैसे? आँख बंद करने का मतलब यहाँ पे ईडीएम है कि मतलब कि बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप राइट कर सकते हो, ठीक है। आँख बंद करने का मतलब पेपर में आँख बंद करके बैठ जाओ, मतलब कॉन्फिडेंटली आप लिख सकते हो। शी आस्क्ड, ठीक है, शी आस्क्ड अनुष्का, ठीक है, कोई भी नेम आ जाए, चलो शी आस्क्ड अनुष्का, डब्ल्यूएच फैमिली आ गई भाई, तो वाई आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट ले लो भाई, यू है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को इससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या बने, लड़की है तो क्या रहेगा, शी है, लड़का होता तो क्या लगता, ही लगता, ठीक है। बॉय, वाई शी इज हमारा, तो भाई वोज आ जाएगा और लेट आ जाएगा, और बाद में हमारा क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा हमारा, सिंपल। ये फिर मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। हमारा वाई के बाद हमेशा हमारा सब्जेक्ट आता है, जो वर्ब की फॉर्म आती है, क्वेश्चन में तो पहले ही आएगी, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो इसके बाद आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, कनिष्का सेड टू हर, विल यू मी अ ट्री, ठीक है। अब ये हमने फ्यूचर सिंपल का भी ले सकते हो, मोडालिक्स के रूप में भी इसको समझ सकते हो, तो हमारा ये भी ऐसे ही है। कनिष्का, कनिष्का आस आ जाएगा, सेट टू का क्या आ जाएगा, आस आ जाएगा, हर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वीर वाली फैमिली है तो यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली नहीं है, तो हमारा क्या आएगा, इफ आएगा, ठीक है। यू है तो मैंने बोला यू को किससे चेंज करोगे, हर से चेंज करोगे तो शी आ जाएगा। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा हमारा, ठीक है। मी आ गया, मी को फिर हमारा क्या हो जाएगा, हर आ जाएगा, और हर आ ट्रीट, ठीक है। इस तरीके से आपने चेंज कर लेना है। आपको मैंने बोला है जब भी मी आ जाए, यू आर आ जाए, उसको चेंज कर देते हैं। जैसे लड़की है तो हर आ जाता है, लड़का आता है तो हिज कर देते हैं, ठीक है, या फिर हिम लग जाता है। यू आर आता तब भी हिज या हर इसमें चेंज हो जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। सॉरी। अब हमारे दो टाइप हो हमारी करी है, जो थोड़ी मुश्किल उसमें आती है, लेवल में आती है थोड़ा सा, लेकिन अब आपको मुझे लग रहा है कि इजी लगेगी। अगर आपको अगर एक बार इसे ना सुने तो दोबारा इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना, अदरवाइज तो झूठ नहीं, क्योंकि मैंने एक ही बात को पता नहीं कितनी बार बोलना है, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप का मैंने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, वो कौन सी टाइप होती है हमारी, एक्सक्लेमेटरी वाली होती है। एक्सक्लेमेटरी में क्या करना है भाई, अब देखो अब एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब क्या, एक्सक्लेमेटरी वाली टाइप हमारी। एक्सक्लेमेटरी में क्या करना है हमें, अब ये द लीडर सेड हुर्रे, ठीक है, ये जो वर्ड होता है हुर्रे, एलास, इनको तो याद कर लेने की चीज होती है कि हुर्रे अगर आए, हुर्रे हम करते हैं, हुर्रे खुशी में करते हैं ना, तो खुशी के लिए हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये वर्ड होता है, ठीक है। इसको याद कर लेते हैं कि साइड की जगह हम क्या लगा देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा देते हैं, ठीक है। द लीडर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये लिखना होता है, एक्सक्लेम्ड की स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है। अभी आप छोटे हो, अगर बड़े हो तो आपको याद हो ही गई होगी, छोटे बच्चे देख रहे हैं तो उसको याद कर लेना प्लीज, एक्सक्लेम्ड की स्पेलिंग, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड जॉय तो याद करना, तो हुर्रे को हटा के क्या लगा देते हैं हम, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। द लीडर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, फिर आपका क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं, ठीक है। और ये हुर्रे वगैरह कट जाता है हमारा, और वी की जगह हमारा क्या होगा, वी अब क्या है, वी हम ज्यादा है ना, तो ज्यादा को हम जब हम चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं, दे, क्या लगाते हैं, दे। और हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है। अचीव्ड, और अचीव्ड के बाद अवर की जगह हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अवर का देयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर, और गोल का गोल आ जाएगा, और हमारा क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक बार फिर देखेंगे हम। हुर्रे है तो हुर्रे की जगह याद करके जाना है पेपर में कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय होता है, ये हुर्रे हटाने के बाद में ये लिख देना होता है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट ही लगाया है। फिर उसके बाद हमने वी है तो प्लूरल है तो दे लगेगा, हैव हैड है तो हैड लग जाएगा, अचीव अवर का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देयर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारा, गोल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा खुशी में तो हमने क्या लगाना, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब ये क्या है, द गर्ल सेड एलास वी मिस्ड द फ्लाइट, अब ये दुख की बात है कि हमने फ्लाइट मिस कर दी, तो दुख की बात में हमने क्या लगाना है, द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ हमने लिखा है, द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, ठीक है। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड लिख के एक्सक्लेम्ड विद विद अ ग्रीफ, ठीक है, विद अ ग्रीफ दैट, ठीक है। वी का क्या हो जाएगा, दे, और मिस्ड, मिस्ड में कौन सी है बच्चे यहाँ पे, मिस्ड मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस तो हम उसको चेंज करके किसमें लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड प्लस थर्ड की फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, मिस्ड का मिस्ड आ जाएगा, ठीक है, हैड मिस्ड, और फिर क्या था हमारा, द फ्लाइट, और हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, द फ्लाइट। तो इसी के साथ हमारा ये भी सोल्व हो गया है, जो हमारे 10th था जो, ठीक है। कि हाँ मिस्ड का ध्यान रखना होता है, कई बार बच्चे मिस्ड का मिस्ड कर लेते हैं, आपने देखना अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म जब भी यहाँ पे होती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है।
एलास होता है एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ होता है, हुर्रे होता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय होता है, ठीक है। या फिर कुछ सेंटेंसेस जैसे होते हैं मे यू लिव लॉन्ग आ गया जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में, तो यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, विश कर रहे हैं किसी के लिए, तो क्या होगा जैसे ही विश्ड आ जाएगा वहाँ पे, ही विश दैट ही माइट लिव अ लॉन्ग, सेंटेंस आपका बन जाएगा, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर एलास या हुर्रे वाले आते हैं, या कुछ और भी हम विश कर रहे हैं या किसी के लॉन्ग कर रहे हैं तो हम वो एक्सक्लेम्ड विद करके हम लगा देते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसके अलावा तो कुछ भी नहीं रहा है जो आपको मैं नरेशन में बताऊं, ठीक है। आपको क्या करना है, जो ये टाइप मैंने बताई है, जो रूल आपको याद हुआ है, ठीक है। नहीं तो पहले तो रूल याद करो, क्योंकि देखो इसमें ये कुछ नहीं है, रूल तो देखो हर दुनिया में जो भी इंसान है रिपोर्टेड स्पीच करते रूल तो याद करने ही पड़ते, बिना रूल के तो कुछ होगा नहीं। रूल तो आपको याद करना, रूल आपने याद किए, तरीका मैंने आपको बताया, आपने इसी तरीके से अभी वीडियो सुनने के बाद ही आपने आपकी एक्सरसाइज, मैंने कल भी ये बात बोली थी, पता नहीं आपने किए हैं नहीं किए, लेकिन अगर आपको सीखना है, अगर आपको फुल मार्क्स लेना है, 5 नंबर की आपके पास आ रही है, 4 नंबर की आ रही है, तो फुल मार्क्स लेना है तो भी आपको ये करके देखना पड़ेगा, जो भी आपके पास एक्सरसाइज है ना। और जब हमें कुछ आ जाते हैं ना फिर तो करने में मजा भी आता है, खुशी भी मिलती है कि हाँ मैंने सोल्व कर दिया। तो आपने इनको सोल्व जरूर करके देखना है, क्योंकि बिना सोल्व करे तो कोई फायदा नहीं है इसको, ठीक है, करने का, समझने का। अगर आपको समझ में आएगा तो डेफिनेटली ठीक है, और ये करके देखना आपने। और इसके अलावा अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करके मुझे बताइए कि मैम मुझे ये वाली टाइप समझ में नहीं है, तो दोबारा समझाओ। और दोबारा में भी मैंने यही चीज़ें बतानी, आप इसको दोबारा करके देखो, ठीक है। आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट करके बताएं, अच्छा लग रहा है तो भी बताएं, नहीं लग रहा है तो भी बताएं कि हमें ये चेंजेस चाहिए, ठीक है। क्योंकि पता तो लगना चाहिए ना कि कैसा फील कर रहे हो आप वीडियो को सुनने के बाद, ठीक है। ओके बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।